इंडिया में और यूएस की जो एजुकेशन है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पर वो लोग रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं। आज अगर भारत का एक बच्चा अगर आज इस 42 मिनट के बाद डिसाइड किया तो इसके लिए तुम भी रिस्पॉन्सिबल, मैं भी रिस्पॉन्सिबल, एजुकेशन सिस्टम में सब रिस्पॉन्सिबल। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ। मैं हमारी एजुकेशन सिस्टम बेकार, आउटडेटेड है और हमें स्टूपिड बनाता है। Speak in English. The letters are dancing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ना कि पढ़ाई के टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई दिमाग में ना घुसे तो क्या होता है। इतना प्रेशर झेलने के बाद भी वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी क्लियर ही नहीं होती हैं। तो इसी पे चर्चा करेंगे हम इस न्यू सेगमेंट में, जिसका नाम है स्टूडेंट पे चर्चा। इसके लिए सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर करते हैं हम आगे की बात। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है बच्चों? आप सभी इस समय टाइम मैनेजमेंट की उस प्रॉब्लम्स को फेस अप कर रहे होंगे जो इस समय आप लोग स्कूल से घर से ट्यूशन क्लासेस और उसके बाद अपनी पढ़ाई का शेड्यूल जो होता है। आप सभी को इस समय एक चीज पे ध्यान देना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट इस समय सीख लेते हैं तो आगे चल के जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी तो उस समय आपको मैनेजमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कहने का मतलब है आप कोशिश करें कि अपने टाइम को जितना ज़्यादा हो सके सेव करें। इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का एक शेड्यूल तैयार करें, जिसमें आप मॉर्निंग में कब उठते हैं, आपके एक्सरसाइज का टाइम क्या है, देन उसके बाद आपके स्कूल गोइंग ऑन टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट, यहाँ तक कि आपको ब्रेकफास्ट का टाइम भी उसमें ऐड ऑन कर लेना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को ऐड करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है कि उस टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत, उस टाइम टेबल के अंतर्गत आपको अपने लिए रेस्ट का टाइम भी निकालना है। पर रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें फ़ोन चलाओ, तो फ़ोन नहीं चलाना है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो आपको आपके शेड्यूल से डाइवर्ट कर दें। आप बस इतना कोशिश करें कि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग उसको फॉलो अप करें। आप देखेंगे विद इन 15 से 20 दिन के अंदर ना आप इतने अच्छे रूटीन में होंगे कि आपका स्कूल का वर्क भी कंप्लीट हो रहा होगा, ट्यूशन का वर्क भी कंप्लीट हो रहा होगा। इसके अलावा आप अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, देन आप एक्स्ट्रा चीज़ों को भी कवर कर रहे हैं। दूसरी बात है ईटिंग डिसऑर्डर। क्या है ईटिंग डिसऑर्डर? आपने देखा होगा अक्सर बच्चों का मन थोड़ा सा बहुत चंचल टाइप का होता है ना। कोई भी चीज़ देखी तो खाने का मन कर रहा है। स्कूल से घर आ रहे हैं तो रास्ते में चीज़ों को देखा और खाने लगे। बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक तो समझते ही नहीं, उन्हें लगता है कि ये अच्छा है चलो खा लेते हैं। बट बच्चों, आप लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर से बचना चाहिए। कुछ भी कभी भी कैसे भी नहीं खाना कि ये मिल गया ये खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। इन सारी चीज़ों से आपको एक हैबिचुअल सी हैबिट हो जाती है कि कुछ नहीं मिल, मतलब अनचाही भूख सी लगती है जिसमें आप कुछ भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से स्टमक में कुछ केमिकल्स और कुछ ऐसे अनहाइजीनिक पॉइंट्स स्टोर होते हैं जो आपको सही से सोने नहीं देते हैं, चीज़ों को आपको मैनेज नहीं करने देते हैं, पेट में बेचैनी, एक अजीब सी उलझन सी माइंड में रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से ईटिंग डिसऑर्डर की होने की वजह से भी कई बच्चे सही से फोकस नहीं कर पाते। तो मेरा आपको सल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप अपने डेली रूटीन में इस समय गर्मी चल रही है तो डेली रूटीन में अपने पानी को ऐड करें। जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए पहले तो, इससे आपका पेट और मन शांत रहे। इन्हीं सभी बातों में चर्चा करते हुए अब हम लोग आते हैं एक और प्रॉब्लम जिसका नाम है हाउसिंग प्रॉब्लम। आप कहेंगे क्या है हाउसिंग प्रॉब्लम? आप सभी बच्चे इस उम्र में हैं जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आप चीज़ों को अच्छा बुरा सही गलत सब अच्छे समझते हैं। जैसे ही आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद या अपने घर में जो भी आपका फ्री टाइम होता है, आप देखते हैं कि कई सारे काम आपको बता दिए जाते हैं, चाहे वो राशन लाना हो, चाहे वो सब्जी लाना हो, चाहे वो घर की कोई टूट फूट सही करनी हो। तो ऐसे में कई बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं
एक्चुअली मैं प्रॉब्लम्स इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर सिर्फ काम पे ही फोकस करने लगते हैं, फिर घर में ये घर में वो। तो बच्चों हाउसिंग प्रॉब्लम ये नॉर्मली है, ये सभी बच्चों के साथ होती है। घर में मम्मी पापा आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी आप घर में कुछ ऐसे काम संभालें जो आपके सुकून में कर सकते हैं, तो ऑनेस्टली आपको करना भी चाहिए। क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है ट्यूशन में मेरे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो घर के काम करने की वजह से होमवर्क नहीं कर पाते। प्रॉब्लम्स को आपको बहुत लाइटली लेना है। मैं आपको किसी प्रकार की गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि उन काम को जब आप करें तो सिर्फ इतना करें कि ये काम मेरा 1 सेकंड का है, उसके बाद उसको माइंड अप से निकालना ही चाहिए। इसके लिए चाहे कितना भी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्या करते हो आप सैक्रिफाई करते हो अपने स्टडी के साथ, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आपको और बच्चों से कहीं ना कहीं दूर करती है। करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीर प्रेशर। क्या है पीर प्रेशर? देखा है आपने अक्सर अपनी क्लास में कोई बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा तेज है, इंटेलिजेंट है, सारे काम को कंप्लीट कर रहा है, तुरंत कर रहा है, यही होता है पीर प्रेशर। जब आप उससे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि ये तो बहुत तेज है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और मैं सेम क्लास में सेम उम्र में सब कुछ करते हुए भी पीछे हूँ, तो इस चीज़ का जो प्रेशर है वो आपको करता है डिमोटिवेट। तो बच्चों मेरी बात है ना, वो अपने दिमाग में आप डाल लो और आप अपने छोटे भाई बहन को और अपने जो भी आपके आसपास है उन्हें बताइए कि कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? आप जो हो जैसे हो उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? आप कोशिश ये करो कि आपसे हर दिन नया काम, हर रोज आप इम्प्रूवमेंट लाओ। जब आप सुबह सो के उठते हो ना, तो कोशिश किया करो कि ये वक्त, ये टाइम आपका है और इस समय आपको आज जो भी काम होगा वो आप अच्छा ही करोगे, तो अच्छा ही करने की कोशिश करोगे। तो पीर प्रेशर को अपने माइंड पे हावी ना होने दें, ठीक है? जिसमें आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो और डीमोटिवेट हो जाते हो। सही रास्ते पे चलो, सही कंपनी में बैठो और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने की कोशिश करो कि आप जो हो बहुत अच्छे हो, जो काम कर रहे हो अच्छा करोगे और अच्छा ही रिजल्ट लाओगे। बाकी की इसी तरीके की बहुत सारी जानकारी मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा। आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ क्लियर करना हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर इसी प्रकार की चर्चा करूँ। और भी कई सारे इसी प्रकार के अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँ, जिसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूँ हमेशा आपका, ठीक है? अदिति क्लासेस स्टूडेंट पे चर्चा आपके लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि मैं उन स्टूडेंट्स को संबोधित कर सकूं, उन स्टूडेंट्स को कंडक्ट कर सकूं जो बेचारे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके सुनने के लिए बैठे हैं हम अदिति क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी ये सारी बातें उन बच्चों तक भी पहुँच सकें जो बच्चे सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ किसी मशीन की तरह काम कर रहे हैं, टूल्स बन के रह गए जिसका कोई आउटपुट नहीं।